दुनिया के दोस्तों को अमीन सायानी का नमस्कार और सलाम। मगर बहनों भाइयों, आज जो सुरीला तहलका संगीत के सितारों की महफिल में होगा, उसका ताल्लुक सिर्फ कानों से ही नहीं बल्कि आंखों से भी है, क्योंकि आज हमारी महफिल में वो आवाज गूंजेगी जो किसी जमाने में आपके दिल को छू गई थी, और साथ ही वो चेहरा भी उभरेगा जिस पर किसी जमाने में लाखों करोड़ों फिल्म प्रेमी फिदा हुआ करते थे। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। ये कैसी अजब दास्तां हो गई है। ये दिल का धड़कना, ये नजरों का झुकना, जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना, खुदा जाने क्या दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है। एक ऐसी अजब दास्तां हो गई है। बुझा दो सितारों की शम्में, बुझा दो। छुपा दो छुपा दो छुपा दो हंसी चांद को भी छुपा दो। यहाँ रोशनी मेहमान हो गई है, कैसी अजब दास्तां हो गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना बहनों भाइयों। आज यादों की दुनिया से उभर कर यहाँ हमारी महफिल में आने वाली है आवाज उस हसीन सिंगिंग स्टार की जिसका इंतकाल हुआ था सन 2004 में 31 जनवरी के दिन। वो सिंगिंग स्टार जिनका शीशे सा बदन था, झील सी आंखें थी, आवाज थी शहद में डूबी हुई, और नाम था सुरैया। अरे अमीन साहब, ये तालियां किस लिए? जी हाँ, यही कहा था सुरैया जी ने मेरे एक पुराने इंटरव्यू में, तालियों का शोर सुनकर। और मैंने उनसे कहा था, सुरैया जी, ये हमारे सुनने वालों की तालियां हैं, जिनके दिल मुझे याद है आपकी हर फिल्म के आने पर खुशी से उछल पड़ते थे और वो तालियां बजाना शुरू कर देते थे। ओह, याददाश्त अच्छी है आपकी अमीन साहब। शुक्रिया। बहनों भाइयों, अभी आपने सुरैया जी की जो जरा सी आवाज सुनी, वो शुरुआत थी उस यादगार इंटरव्यू की जिसे मैंने रिकॉर्ड किया था 1972 में। बहरहाल उस 1972 वाले इंटरव्यू के कुछ हिस्से आज आप सुनने वाले हैं प्रोग्राम में, सुरैया के जीवन की कहानी के साथ और उनके रसीले गीतों की जवानी के साथ। मनमोर हुआ मतवाला, किसने जादू डाला रे, किसने जादू डाला, अरे किसने जादू डाला। मन का ये मोर सुरैया की आवाज में चहका था फिल्म अफसर में। बदरिया बोले प्राण पति हथिया पिया पिया,
डाला रे, जादू डाला, अरे किसने जादू डाला, मन में अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि इस गजब की गाती हुई हीरोइन का जन्म सन 1929 में हुआ था, तो वो लोग यकीन बिल्कुल नहीं करेंगे जो 1980 के बाद भी सुरैया जी को अलग अलग फंक्शन में देखते रहे थे और उन्हें पहले ही की तरह पुरकशिश पाया करते थे। तो भाई आइए उम्र की बात बिल्कुल दरगुजर करके सीधे आ जाएं उनके हसीन बचपन पर। जहाँ न सिर्फ सुरैया खुद बल्कि उनकी आवाज भी बचपन ही से खूबसूरत थी। उन्हें खुर्शीद, काननबाला और सहगल के गाने दिन भर गुनगुनाने का शौक था। धीरे धीरे लोग नन्ही सुरैया को सहेलियों के यहाँ या घरेलू महफिलों में गाने के लिए बुलाने लगे। उनके सुरीलेपन की खबर सन 1941 के आसपास जानते हैं आप किस तक पहुंची? मूसीकार नौशाद तक। और नौशाद ने उनसे पहला गीत सन 42 में गवाया। फिल्म थी नई दुनिया। और उसके बाद आई नौशाद ही के संगीत में शारदा। शारदा की हीरोइन थी महताब, जिनके 2 गीतों में सुरैया की आवाज थी। एक गीत तो भाई आपको आज भी याद होगा। पीछे रहा है बचपन मेरा, उसको जानेगा, पीछे रहा है बचपन मेरा, उसको जानेगा। मैं सोई वो छोड़ गया, मैं सोई वो छोड़ गया, क्या जाने प्रीत निभानी, क्या जाने प्रीत निभानी। आँख खुली लेती अंगड़ाए, आँख खुली लेती अंगड़ाए, देखी मस्त जवानी, देखी मस्त जवानी, बोली हाँ पीछे रहा है बचपन मेरा, जानेला पंछी जा, पीछे रहा है बचपन मेरा, जानेला। नैना नहीं खाए झोले, आज जवानी डगमग डले, नैना नहीं खाए झोले, आज जवानी डगमग डले, जिससे हवा की लहरें आए, जिससे हवा की लहरें आए, अंधी उसको बोले, अंधी उसको बोले, बोलूं क्या पीछे रहा है बचपन मेरा, जानेला पंछी जा, पीछे रहा है बचपन मेरा, जानेला। FM पर अमीन सायानी की अपनी जुबानी।
सितारों की महफिल में अभी अभी आपने फिल्म शारदा का गीत सुना, जिसमें सुरैया ने अपने बचपन को याद किया था। शारदा ही के साथ यानी 1942 में सुरैया ने एक फिल्म स्टेशन मास्टर में रोल किया, जी हाँ, और उसके 1 साल बाद आई फिल्म हमारी बात, जिसमें सुरैया के साथ जवानी की दहलीज पर राज कपूर भी खड़े थे। मगर बहनों भाइयों, आप जानते हैं राज कपूर की मुलाकात सुरैया से और भी कई साल पहले हो चुकी थी, फिल्मों के जरिए नहीं बल्कि रेडियो के जरिए। आइए हम सुरैया ही की आवाज में आपको सुनवाएं कि ये कैसे हुआ था। अमीन साहब, आप रेडियो की दुनिया से हैं ना? जी हाँ। तो बुखारी साहब का नाम आपने जरूर सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। बुखारी साहब को तो हमारे देश के रेडियो का सुतून कहना चाहिए। सादत हसन मंटो, राजा मेहदी अली खां, राजेंद्र सिंह बेदी और कई महान कलाकारों को उनकी ही खोज कहा जाता है। राज कपूर का और मेरा नाम भी बुखारी साहब की खोज में ही लिखा जा सकता है। अच्छा। मदन मोहन भी हमारे साथ थे। मैं शायद 5 बरस की थी जब पहली बार रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम में पहुंची। मुझे खूब याद है, एक गोल मठोल शरारती लड़का हिंदुस्तानी चार्ली के एक गाने की नकल करके दिखा रहा था। कैसी नकल कर रहा था वो मुटल्ला? जी हाँ, बोल थे, जब से मली तेरे दर की खाक चंदन का लगाना छोड़ दिया। और बकौल आपके ये मुटल्ला इन लफ्जों को चबाए चला जा रहा था। अच्छा। चंदन का लगाना छोड़ दिया, चंदन का कुछ उनका भानपन और कुछ बुखारी साहब की भारी भरकम मौजूदगी। मैं गई थी गाने और बैठ गई रोने। ओह, अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि अगले इतवार फिर बुलवाई गई। मुझे देखते ही राज बोले, आज गाने आई हो या रोने? हम गाना जानते हैं और तुम रोना। और आप फिर रो पड़ी? जी बिल्कुल नहीं, मैं हंस पड़ी। अच्छा। मेरे बाल बचपन में भी काफी लंबे थे, इसलिए 2 चोटियां करती थी। राज ने मेरी दोनों चोटियां खींची, मैं भागी और राज मेरे पीछे पीछे। और मेरी ये 2 चोटियां खींचने का ये सिलसिला खासे 4-5 साल तक चलता रहा। और साहब, यहाँ हम लेते हैं कुछ बरसों की एक ख्याली छलांग। अब साल है 1950 और जरा मन की आंखों से देखिए बहनों और भाइयों, आपके सामने हीरो हीरोइन के रूप में खड़े हैं वही राज कपूर और सुरैया। फिल्म है AR कारदार की फिल्म दास्तान। अब पहले मैं आपको दास्तान का एक गीत सुनवाता हूँ और उसके बाद सुरैया की आवाज खुद आपको बताएगी कि उस गीत की शूटिंग के दौरान राज कपूर और सुरैया के बीच क्या गुजरी। बहनों भाइयों, आपको याद ही होगा ना कि फिल्म दास्तान के भी संगीतकार थे नौशाद। उस फिल्म में 9 गाने थे और सारे के सारे गीतों में सुरैया की आवाज थी। ताररी अररी अररी ताररी अररी अररी दिल नाचे रे छम 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 ताररारम ताररारम तारम पम तारम पम। तुम लेके प्यार आ गए, गुलशन में बनकर बाहर आ गए। देखो वो कलियों को आई हंसी, बादल की छाया में नाचे खुशी। तू है तो फिर क्या है गम, ताररारम ताररारम तारम पम तारम पम। तो लीजिए, इसी गाने का एक किस्सा सुनिए। राज साहब शायद अपनी फिल्म आवारा बनाने में मसरूफ थे। जी। मैं दिन को शूटिंग और रात को किसी न किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग किया करती थी। अच्छा। हमारी डेट के लिए मियां कारदार काफी परेशान हुआ करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, अगले रोज ईद थी और ये गाना उसी रात को खत्म करना था। अच्छा, तो नाइट शूटिंग हो रही थी? जी हाँ। इस सीन में मेरी 2 चोटियां थी। राज बार बार मेरी चोटियां खींच लेते थे। कभी मेरे बाल बिगड़ जाते थे और कभी मियां कारदार बिगड़ जाते थे। अच्छा। और राज कह देते थे कि क्या करूं, सुरैया की चोटियां मुझसे आदतन खिंच जाती हैं। अच्छा। अमीन साहब, रात काफी ढल चुकी थी और तारारी अभी आधा ही पिक्चराइज हुआ था।
उस पर हम दोनों का नींद के मारे वो बुरा हाल था कि तारारी एक तो वॉल्स रिदम में था। नाचते हुए हम दोनों के पांव पर पांव आ जाते थे। कारदार साहब ने हमें जगाने के लिए एक तरकीब निकाली। अच्छा, वो क्या तरकीब थी सुरैया जी? वो ये थी कि आधे गाने के बाद उन्होंने सीन इस तरह जमाया कि जैसे बरसात हो रही है। अच्छा। और हम पानी में भीगते हुए भी गा रहे हैं। बस साहब, स्टूडियो के झरने खुल गए और उसके साथ ही हम दोनों की आंख भी खुल गई। और गाना पूरा हो गया सुबह होने तक? जी हाँ, बिल्कुल पूरा हो गया और बड़े मजे से हुआ। और अगले रोज हमने बहुत ही मजे से ईद भी मनाई। कहता है दिल मेरा चलिए वहाँ, हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ। हम तुम हो रिम झिम का एक साज हो, बस तेरी और मेरी आवाज हो। गाए मिल मिल के हर दम तारम तारम पम तारम पम तारम पम। ताररी अररी अररी। बहनों भाइयों, सुरैया से राज कपूर के बारे में मजेदार बातें सुनने के लिए हमने उनके बचपन से जवानी में छलांग लगाई थी। तो चलिए अब उतरे ही बरस पीछे चलें और आपको राज कपूर के पिता अमर अदाकार पृथ्वीराज कपूर के बारे में बताएं। उन दिनों पृथ्वीराज कपूर करीब 43 से 44-45 साल के थे और उनके सामने हीरोइन बनकर वही 14 साल की लड़की सुरैया खड़ी थी। मेरा ख्याल है इस बात पर खुद पृथ्वीराज जी भी जरा झिझके जरूर होंगे। बहरहाल उस फिल्म का नाम था इशारा और इशारा के बाद फिल्म संजोग ने आकर सुरैया के करियर में और 4 चांद लगा दिए साहब। अब वो कभी हीरोइन बनती तो कभी सेकंड हीरोइन, जैसा कि मशहूर फिल्म अनमोल घड़ी में पहली हीरोइन थी नूरजहां और दूसरी हीरोइन थी अपनी सुरैया। मन लेता है लड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है लड़ाई, मन लेता है लड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है लड़ाई। होठों ने मुस्काना सीखा, नैनों ने शर्माना, हाँ नैनों ने शर्माना। होठों ने मुस्काना सीखा, नैनों ने शर्माना, हाँ नैनों ने शर्माना। हर धड़कन गाती है मन की एक अनोखा गाना, हर धड़कन गाती है मन की एक अनोखा गाना। फिर याद किसी की आई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है लड़ाई। मेरी एक न माने मनवा हो मनवा, करता है मनमानी। मेरी एक न माने मनवा, करता है मनमानी। बिना हिंडोले झूल रही है मेरी मस्त जवानी, बिना हिंडोले झूल रही है मेरी मस्त जवानी। रुत पिया मिलन की आई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है लड़ाई, मन लेता है लड़ाई, जीवन पे जवानी छाई, मन लेता है लड़ाई। अच्छा बहनों भाइयों, सुरैया के उस 1972 के इंटरव्यू का एक और बेमिसाल हिस्सा मेरे पास रखा हुआ है।
वो अभी कुछ देर में आप तक पहुंचेगा। पर आइए पहले हम उनके कुछ और कभी न भूलने वाले गीतों का रस अपने कानों में और अपने दिल में घोल लें। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। जाने के सजा तू किया तेरी मीठी बात में, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में। जाने के सजा तू किया तेरी मीठी बात में, तेरा मेरा प्यार हुआ पहली मुलाकात में, पहली मुलाकात में। हाय तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, हाय तेरे नैनों ने चोरी किया। ये फिल्म प्यार की जीत का गीत था। संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। और अब सुरैया को सुनिए जमाल सेन के संगीत में। फिल्म का नाम शोखी। रातों की नींद छीन ली, आँखों के इंतजार ने, आँखों के इंतजार ने, तारों का दिल हिला दिया। इस दिले बेकरार ने, इस दिले बेकरार ने। और कौन भूल सकता है सुरैया के सोलो और ड्यूएट गीत फिल्म वारिस के अनिल विश्वास के संगीत में। रानी मतवाली जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर के मन का शिकार, रानी मतवाली। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, भीनी भीनी खुशबू के सागर छलके। रात बनी दुल्हन भीगी हुई पलके, भीनी भीनी खुशबू के सागर छलके। ऐसे में नैनों से नैना हुचात, नैना हुचात, रानी मतवाली। एक बार मन का सितार, जाने कब चोरी चोरी आई है बाहर के मन का सितार, रानी मतवाली। ने कई हीरोज के साथ काम किया, मगर उनमें एक वो भी थे जो उनकी ही तरह सिंगिंग स्टार भी थे, यानी तलत महमूद। तलत महमूद और सुरैया की जोड़ी खास तौर पर जमी थी फिल्म मालिक और वारिस में। वैसे गानों में तो दोनों का साथ कई फिल्मों में रहा। और अब मैं आपको सुनवाने वाला हूं कि एक इंटरव्यू में तलत महमूद साहब ने सुरैया के बारे में क्या कहा था। फितरतन मैं खुद भी शर्माता और झिझकता बहुत हूँ, लेकिन सुरैया के साथ काम करते वक्त काफी हद तक ये झिझक दूर हो गई थी। एक दिन हम दोनों पर शादी का सीन फिल्माया जा रहा था। शादी का? जी हाँ। अच्छा। मालिक की शूटिंग हो रही थी और शूटिंग शुरू होने वाली थी कि मैंने सुरैया से मजाक मजाक में कहा कि जरा होशियार रहिएगा, 7 फेरे होने के बाद मैं आपको क्लेम कर सकता हूँ। अच्छा। सुरैया बहुत हंसी और मजाकी में जवाब दिया कि खुदा करे ऐसा ही हो। आप बोले तो आप तो इतना शर्माते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते। मन धीरे धीरे गाए रे, मन धीरे धीरे गाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, बिन गाए रहा न जाए रे, बिन गाए रहा न जाए रे,
मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, इस बात ज़बां पर आए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, कहते हुए दिल शर्माए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मन धीरे धीरे गाए रे। पलकों में छुपा कर गोरी लाई है मिलन की डोरी, अब साथ है जीवन भर का, लो थाम लो भैया मोरी। जब देख नजर ललचाए रे, जब देख नजर ललचाए रे, मालूम नहीं क्यों, मालूम नहीं क्यों, मन धीरे धीरे गाए रे। मगर सुरैया का नाम जिस हीरो के साथ सबसे ज्यादा जोड़ा गया था, वो हैंडसम हीरो कौन है आप जानते ही है ना बहनों भाइयों? जी हाँ, देव आनंद। और बस थोड़ी देर में मैं आपको सुरैया जी की आवाज में उनके उसी प्यारे हीरो के बारे में कुछ मजेदार बातें सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी अजीब घटना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ था और सुरैया भी वहां शामिल थी। मौका था एक फिल्म अवार्ड्स के आलीशान स्टेज शो का है, तो लाइव टेलीकास्ट होने वाली उस अवार्ड्स नाइट में लता मंगेशकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाने वाला था, जिसका अनाउंसमेंट करने के लिए मुझे बुलाया गया था। और अवार्ड देने के लिए किन्हें बुलाया गया था आप जानते हैं? सुरैया और देवानंद को। तो साहब जब मुझे पता लगा ना कि देव और सुरैया दोनों आने वाले हैं एक साथ स्टेज पर, तो मैं बहुत खुश हुआ कि हा ये पुराना रोमांटिक जोड़ा अगर एक दूसरे का हाथ थामे स्टेज पर आएगा लता को अवार्ड देने के लिए, तो ऑडियंस तो बस उछल ही पड़ेगी साहब। अच्छा खैर, अब अवार्ड के अनाउंसमेंट से 2 आइटम पहले लता जी, सुरैया जी और देव आनंद को बुलवाकर एक साथ स्टेज के पर्दे के पीछे बैठा दिया गया। मैं भी पास बैठा था। मैं सोच रहा था कि देव और सुरैया में कुछ मजेदार बातें होंगी, मैं भी सुनूंगा, और कुछ पुराने किस्सों की यादें दोहराई जाएंगी, कुछ बातें ज़बान से होंगी और कुछ आंखों से होंगी, और हो सकता है सुरैया देव के लिए अपना कोई पुराना गाना गुनगुना भी दें। मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। फिल्म दिल लगी के इस गीत से देव का कोई ताल्लुक नहीं था बहनों भाइयों, ये तो मैंने दिल लगी करके यहाँ जोड़ दिया था। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। साथ ही जीना साथ ही मरना उल्फत की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। प्यार की मुरली हरदम गाए तेरी लगन के गीत, प्यार की मुरली हरदम गाए तेरी लगन के गीत। मैं तेरा राग तू मेरी रागनी, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी हो, नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी। मगर बहन और भाइयों ऐसा कुछ भी न हुआ। दोनों यानी देव और सुरैया एक दूसरे से बिल्कुल खींचे रहे अलग बैठ गए।
दोनों ने बात अगर की भी तो कुछ लता जी से की और कुछ मुझसे की। अच्छा, फिर हुआ ये कि अवार्ड से पहले का आइटम खत्म होने में बड़ी देर लग रही थी साहब, और देव साहब झुंझला रहे थे कि अगर अवार्ड का आइटम जल्दी नहीं आया तो मैं तो घर जा रहा हूं। और बस थोड़ी देर में देव उठ खड़े हुए जाने के लिए। तब जाकर सुरैया ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की जरा सी कोशिश की, मगर देव एक न माने, बस चल पड़े। और स्टेज पर देव और सुरैया की जोड़ी जो फिर एक बार जमने वाली थी, वो बहनों और भाइयों जम न सकी। रात आती रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई। दूर पाती बोला, रात आती रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई। मेरा मन है उदास, दिया मंद मंद है, मेरा मन है उदास, दिया मंद मंद है। बादलों के घेरे में चांद नजर बंद है, बादलों के घेरे में चांद नजर बंद है। बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, बादल आए पर बरसात बाकी रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई। दूर बाकी बोला, आँख में चोली चली झूला झूल के झूले, आँख में चोली चली झूला झूल के झूले। बन में चमेली फूली, हम बहार में भूले, हम बहार में भूले। पर देनी की जो सौगात बाकी रह गई, पर देनी की जो सौगात बाकी रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई। दूर पाती बोला, रात आती रह गई, मेरी तुम्हारी मुलाकात बाकी रह गई। दूर पाती बोला। ये गीत था सुरैया की फिल्म गजरे का। उस फिल्म में भी देव नहीं थे, मगर जिस फिल्म में सुरैया और देवानंद पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे, वो थी विद्या। और 1972 के उस पुराने इंटरव्यू में मैंने चाहा था कि मैं सुरैया से देव के बारे में कुछ जरूर कहलवाऊं, हैं? तो मेरा चेहरा जो था वो मेरे मन की बात कह रहा था, और मेरे चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। तो सुरैया जी ने ताड़ लिया कि यहाँ दाल में कुछ काला है। अमीन साहब, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? जी नहीं, मैं कहाँ मुस्कुरा रहा हूँ सुरैया जी। लीजिए, आप तो मुस्कुराहट रुमाल से पहुँच रहे हैं। सुरैया जी, आप हंसने लगी तो प्रोग्राम हो चुका। अच्छा, तो आप ये भी जानते हैं कि मेरा हंसना अगर शुरू हो गया तो बस हो गया। जी हाँ। खैर साहब, उस दिन बड़ी मुश्किल से सुरैया जी की हंसी रुकी, फिर वो जरा सीरियस हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए, देवानंद से आप पहली बार कब और कैसे मिली? तो सुरैया बोली, अमीन साहब, सुरैया के सितारे काफी चमक चुके थे जब फिल्म विद्या साइन हुई जी। 1 हफ्ते का शूटिंग भी शुरू हो गया, मगर हीरो का अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। खैर, मैं काम करती गई। शूटिंग करते हुए मेरी निगाहें सेट के एक कोने की तरफ उठ जाती थी। क्या था उस कोने में सुरैया जी? एक नौजवान का बुत कुर्सी पर बैठा हुआ, पथराई हुई नजरों से मुझे घूरता हुआ। चौथे 5वें दिन जब मुझे ऐसा महसूस हुआ अमीन साहब, जैसे उसकी पथराई हुई नजरें मेरे रोम रोम को छू लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस कैफियत में आप काम कैसे कर पाई होंगी? जी हाँ, मेरी निगाहें, मेरा ध्यान बार बार उधर भटक जाता था। मैंने प्रोड्यूसर को बुलवाया और कहा, वो जाते शरीफ जो उस कोने में धरना दिए बैठे हैं, उन्हें उठवा दीजिए तो मैं काम कर पाऊंगी।
वो सीधे उसके पास गए और उन्हें बाहर भिजवाने की बजाय उल्टे मेरे पास ले आए। अरे अरे, आपके पास ले आए? जी, मैं बहुत ही सटपटाई। प्रोड्यूसर साहब मुस्कुराकर फरमाने लगे, इनसे मिलिए, ये हैं हमारे नए हीरो देव आनंद। तो इस पर मैंने सुरैया जी से उस इंटरव्यू में पूछा कि देव आनंद विद्या के सेट के कोने में खड़े हुए जो आपको ताके जा रहे थे, तो क्या उन्होंने आपसे उस गुस्ताखी की माफी मांगी? जी हाँ, देव साहब कहने लगे, साथ काम करने से पहले एक नए आदमी को इतनी बड़ी हीरोइन को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। गुस्ताखी माफ। और आपने गुस्ताखी माफ कर दी? जी देखिए अमीन साहब, आप फिर मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मैं फिर हंस पड़ूंगी। जी मैं तो अगला सवाल सोच रहा था सुरैया जी। सवाल ये है कि उसके बाद देव आनंद से कौन सी फिल्म में साथ हुआ? कौन सी नहीं, ये पूछिए कितनी फिल्मों में साथ हुआ। दरअसल हमने 7 फिल्में बनाई। 7 फिल्में? जी हाँ। अच्छा सुरैया जी, 7 के हिंसे की कई खूबियां कई तरीकों से बयान की जाती हैं, मसलन लकी 7, 7 फेरे वगैरह। मुझे लगता है कोई सवाल आपको परेशान कर रहा है अमीन साहब, और आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सुरैया जी, अपने सवाल मैं पूछ ही लिया करता हूँ। हाँ पूछिए। अच्छा ये बताइए, देव आनंद में और आपकी पसंद में साझा क्या था? अच्छा, ग्रेगरी पेक। ग्रेगरी पेक? अच्छा सुरैया जी, देवानंद की सूरत और उनके कपड़े लत्ते का चुनाव मशहूर एक्टर ग्रेगरी पेक से काफी मिलता जुलता है। जी हाँ, सभी लोग यही समझते हैं और है भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा सुरैया जी, मैंने शायद अखबार में पढ़ा था कि आप ग्रेगरी पेक से शादी करने के लिए तैयार थी। जी, आपने ऐसा पढ़ा था? अच्छा, खैर मेरा ख्याल है फिल्म स्टार्स और फैंस में ये ख्याल सभी को आ जाता है। वैसे बहनों भाइयों, जहाँ तक ग्रेगरी पेक और देवानंद का सवाल था, ये सिर्फ लोगों का ख्याल ही नहीं था, कुछ हकीकत जरूर थी उसमें। खैर, ग्रेगरी पेक तो एक बार सुरैया के घर आए और फिर उसके बाद हॉलीवुड लौट गए, और देव आनंद से सिलसिला कहाँ तक आगे बढ़ा ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इन दोनों की फिल्म अफसर के इस खूबसूरत गाने के बाद। मन के
रहती पल पल। जीवन चंचल दिन जाके फिर आने ना, माने ना, माने ना। नैना दीवाने एक नहीं माने, करे मन माने, माने ना। नैना दीवाने। अब सुना गया है बहनों भाइयों, यानी मुझे कुछ पता नहीं, मगर लोग कहते हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सुना गया कि तब तक देव और सुरैया की दोस्ती या लगन या रोमांस जो भी आप कह लें उसे, वो चुपके चुपके जाहिर होने की कोशिश कर रहा था। मगर एक बड़ी गड़बड़ थी साहब, सुरैया के साथ हर समय उनकी नानी रहा करती थी। करीब 1.5 साल तक नानी से नजरें बचा बचा कर निगाहों का उलझना जो था वो जारी रहा कि एक दिन हुआ ये कि जब सुरैया जी की शूटिंग चल रही थी तो नानी साहबा कुछ चीज लेने के लिए घर चली गई कुछ देर के लिए। देव आनंद सेट के आसपास मंडरा तो रही थे, सो मौके का फायदा उठाकर वो सीधे पहुंच गए सुरैया के मेकअप रूम में और 45 मिनट तक वहीं रहे। और जाहिर है जब दिल की बात कहने का ये शानदार सुनहरा मौका दोनों को मिला तो दोनों ने काफी कुछ कह डाला होगा। जिस पथ पर तुम चरण धरोगे, जिस पथ पर तुम चरण धरोगे, अपनी मैं बिछाऊंगी। तुम्हारे पथ के कांटों को पलकों से उठाती जाऊंगी। तुम्हारे पथ के कांटों को पलकों से उठाती जाऊंगी। जब लग प्राण रहेंगे, जब लग प्राण रहेंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। हमको मिलकर इस दुखियारी जग को स्वर्ग बनाना है। हमको मिलकर इस दुखियारी जग को स्वर्ग बनाना है। सब अपने हैं, सबको मानवता का प्यार सिखाना है। सब अपने हैं, सबको मानवता का प्यार सिखाना है। जो सबको उजियारा दे, एक ऐसी जोत जगाएंगे, कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम बढ़ाते हंसते गाते धूम मचाते जाएंगे, चाहे कितनी कठिन डगर हो। धीरे धीरे ये सिलसिला जो था देव और सुरैया का वो आगे बढ़ता रहा। दोनों अगर मौका मिलता तो कुछ देर मिल लेते, नहीं तो एक दूसरे को खत ही भेज देते। और फिर अपनी एक फिल्म जीत के दौरान, जी वही जीत जिसका गाना अभी आपने सुना ना, चाहे कितनी कठिन डगर हो, वही जीत। तो जीत के दौरान देव ने सुरैया को एक अंगूठी प्रेजेंट की और शादी का प्रस्ताव भी रखा। पर सुरैया ने डरते डरते कहा, अभी नहीं, वक्त आने पर। के साहब, सुरैया की नानी को इस पनपते रोमांस की खबर मिल गई और उन्होंने क्या किया कि ढूंढ ढांड कर देव के वो सारे खत जो उन्होंने भेजे थे सुरैया को, वो अंगूठी भी उसे समंदर में फेंकवा दिया। भाई कुछ तो मजहब की दीवार थी और कुछ ये कि सुरैया टॉप पर थी और एक वक्त में सबसे ज्यादा रकम मांगने वाली हीरोइन थी और देव बहरहाल एक स्ट्रगलर थे। चुनाचे कभी प्रोड्यूसर महबूब खान को बीच में डाला गया कि वो सुरैया को उसके महबूब से अलग कर दें, तो कभी सुरैया के लिए बड़े बड़े रिश्ते लाए गए। खैर सुरैया ने उन सब से तो इनकार कर दिया, पर उनका वो रोमांस जो था वो जरूर कुछ कुछ टूटने लगा। मुझको भूल जाओ, मुझको भूल जाओ, अब हम न मिल सकेंगे, अब हम न मिल सकेंगे। डाली से फूल टूटे, डाली से फूल टूटे, अब कैसे खिल सकेंगे, अब
रहेंगे, रो रो के ये कहेंगे, अब हम न मिल सकेंगे, अब हम न मिल सकेंगे, मुझको भूल जाओ, मुझको भूल जाओ, अब हम न मिल सकेंगे, अब हम न मिल सकेंगे, मुझको भूल जाओ, मुझको भूल जाओ। ये रोमांस तो कामयाब न हुआ बहनों भाइयों, मगर सुरैया का करियर जो था वो उस बुलंदी पर पहुंच गया कि लगता था अभी सुरैया 10 साल और उरूज पर रहेंगी, टॉप पर रहेंगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके कई कारण थे। कहते हैं कि सुरैया की नानी अगर बहुत ज्यादा पैसा न मांगती तो उन दिनों की कई बड़ी बड़ी फिल्में उनको मिलती और हीरोइनों की जगह। फिर सुरैया की मधुर आवाज से टक्कर लेने वाली 2 सिंगिंग हीरोइनें नूरजहां और खुर्शीद अगर दूर हो गई थी तो गीता और शमशाद और लता के कदम जोरों में जमने लगे थे और पर्दे पर भी कई और जवान और हसीन हीरोइनें आ ही गई थी। तो सुरैया खुद ही फिल्मों से किनारा कशी करने लगी। शहर में रहने वाली सुरैया दूर सबर्ब में रिकॉर्डिंग और शूटिंग और बार बार की रिहर्सल से बेजार होने लगी थी। स्टूडियो के महफिलों से उकताने लगी थी वो। अब उनका मन शोर शराबों में नहीं लगता था, बल्कि उन्हें चाहिए था बस अपने घर की 4 दीवारी का सुकून और तन्हाई। कहीं हाय किस दिल से क्या हमसे गुजरी, कहीं हाय किस दिल से क्या हमसे गुजरी, क्या हमसे गुजरी। ओ तुझे अपनी दुनिया से जब दूर देखा, जब दूर देखा, वफा करने वालों को मजबूर देखा, हाय मजबूर देखा। बस फिर धीरे धीरे किसी जमाने की फेवरेट स्टार सिंगर सुरैया अपने चाहने वालों की नजरों और कानों से गायब होने लगी। मगर यादों में तो वो हमेशा बसी रहीं और आज तक बसी हुई हैं। और उनके मधुर गीत जीवन की धूप से तपी या छांव से सवरी राहों पर हमें हमेशा प्यार की पनाहों का एहसास दिलाते रहे। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। छोटी सी बात मोहब्बत की, छोटी सी बात मोहब्बत की, और वो भी कहीं नहीं जाती। कुछ वो शर्माए रहते हैं, कुछ हम शर्माए रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। मिलने की घड़ियां छोटी है, मिलने की घड़ियां छोटी है, और रात जुदाई भी लंबी। जब सारी दुनिया सोती है, हम तारे गिनते रहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। बहनों और भाइयों, आज आपने सुरैया के जो गीत अब तक सुने उनके संगीतकार थे
अनिल विश्वास, नौशाद, S.D. बर्मन, हुस्नलाल भगतराम, सज्जाद हुसैन और गुलाम मोहम्मद। और सुरैया की आवाज अपने कदरदानों से कुछ कुछ दूर होते होते जिन आखिरी फिल्मों में सुनाई दी, उनमें एक थी 1956 की फिल्म मिस्टर लंबू, जिसमें संगीत था O.P. नैयर का। तू सदा सी बात पे खफा न हो, तू मेरा दिलरुबा, मैं तेरी दिलरुबा, माफ कर मेरी खता जो भी हो। दिल दिया है अब तो जो भी हो तो हो, तो लाख हो सितम हम तो ऐसा नम, हाँ कहेंगे सर झुका के जो कहो। तू जरा सी बात पे खफा न हो। एक फिल्म 1961 में आई जिसमें सुरैया के 3 गाने थे, गुलाम मोहम्मद के संगीत से सजी हुई शमा। आपसे प्यार हुआ जाता है, दिल दुश्वार हुआ जाता है, आपसे प्यार हुआ जाता है। और फिर 1963 की फिल्म थी रुस्तम सोहराब, जिससे हमारा आज का प्रोग्राम शुरू हुआ था सज्जाद के संगीत से सवार। ये तूफान है किस बला का, ये हाथों से छूटा है दामन हयात का। खुदा की कसम आज दिल कह रहा है, खुदा की कसम आज दिल कह रहा है कि लुट जाऊं मैं नाम लेकर वफा का। तमन्ना तड़प कर जवां हो गई है, कैसी अजब दास्तां हो गई है, छुपाते छुपाते बयां हो गई है, कैसी अजब दास्तां हो गई है। तो दोस्तों, आज हमने खूबसूरत सिंगिंग स्टार सुरैया की कई रंगीन दास्तानें आप तक पहुंचाई। ये वो सुरीली दास्तान थी जो आखिर 31 जनवरी 2004 को पूरी तरह खत्म हो गई सुरैया के देहांत के बाद। बहनों और भाइयों, संगीत के सितारों की हर महफिल में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उन महान सुरीले सितारों को कुछ निराली नजर से, कुछ अलग अंदाज से देखें। बस आप सबका अगर साथ मिलता रहे मुझे, और इस महफिल में आप अपने दोस्त अमीन सायानी के साथ रहने का वादा करें, तो संगीत के सितारों की महफिल के ये नज़ारे और भी रंगीन और भी हसीन होते रहेंगे। आएंगे ना आप, रहेंगे ना आप मेरे साथ? शुक्रिया।